Hello everybody, welcome to KS Hartani Education. This is me Krisha. Hope you all are doing well. In this series we are studying class 11th SPCC subject जिसका फर्स्ट पार्ट जो है गुजरात बोर्ड ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट हमने शुरू करा है जिसका नाम है कमर्शियल करस्पॉन्डेंस। इसके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे 4th चैप्टर से जिसका नाम है लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कैसे होता है, कैसे उसके अंदर चीज़ें अरेंज की जाती है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, सबको एकदम डिटेल में समझेंगे। और लेट्स गेट स्टार्टेड देन। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। लेआउट का सिंपल मीनिंग होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अरेंज करी जाएगी, कहाँ क्या लिखा जाएगा। अलग अलग स्टाइल्स हैं लेटर राइटिंग के, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं। उनमें से 2 बड़े काम के हैं, एक है फुली ब्लॉक्ड और एक है मॉडिफाइड ब्लॉक्ड, जिनको हमने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लेटर को मीनिंगफुल बनाते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स का हमको ध्यान भी रखना है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का हम शॉर्ट फॉर्म बोलें तो वो है 7 C's। ये ज़रूरी है कि जब भी हमें कोई लेटर रिसीव होता है तो हमारा ध्यान उसके आउटवर्ड अपीयरेंस पे जाता है। तो जो आउटवर्ड अपीयरेंस की जो पॉइंट्स थी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी, उनका भी हमको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 3 में यही आउटवर्ड अपीयरेंस की बात की गई है। तो अगर लेटर आपका अट्रैक्टिव होगा, सही से लिखा गया होगा, तो जो आपका प्रोसेस है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आएगा। साथ ही साथ जो फॉर्मेट है बिजनेस लेटर का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फेसेट है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। बिजनेस लेटर को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको फिक्स्ड ऑर्डर में हम एकदम रखते हैं, अरेंज करते हैं, और उसके बाद ही लेटर यूज़फुल बनता है, मीनिंगफुल बनता है और उसका सही असर जो है रीडर पे नज़र आता है। इनमें से जो भी सारे हम पार्ट्स पढ़ेंगे आज, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर पार्ट्स हैं, यानी ये हर लेटर में मिले जाएंगे, कंपल्सरीली इनको लेटर में हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ओकेशनल पार्ट्स होते हैं, यानी कभी-कभी जब ज़रूरत पड़ने पर हम इनको लेटर के अंदर इंक्लूड करते हैं। सारे पार्ट्स जो हैं वो मिल करके बिजनेस लेटर का लेआउट बनाते हैं। 2 पार्ट्स हैं, रेगुलर पार्ट्स और ओकेशनल पार्ट्स। शुरुआत करेंगे रेगुलर पार्ट्स के साथ। तो ये वो पार्ट्स हैं जो प्री डिसाइडेड हैं, ये होंगे मतलब होंगे। ये बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट है ये एक्सेप्टेड है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कोई इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। साथ ही साथ इसमें हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी जो है सैल्यूटेशन यानी मिस्टर, मिस या मिसेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी होता है जो लास्ट में LY लगता है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। नीचे सिग्नेचर हमारा आता है। तो ये सब का एक ऑर्डर है और इनकी एक जगह भी बनी हुई है। ये सारे पार्ट्स जो हैं इनमें हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। कोई भी पार्ट अगर मान लीजिए हमने नहीं लिखा या उसको मिसप्लेस कर दिया तो हमारा लेटर जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। कंपल्सरी पार्ट्स को देखें सबसे पहले, तो जो भी रेगुलर पार्ट्स हैं, 2 वर्ड्स उसके हो सकते हैं, कंपल्सरी पार्ट्स या रेगुलर पार्ट्स। ये अनअवॉइडेबल होते हैं, ये हर लेटर में पाए जाएंगे। सबसे पहला है हेडिंग यानी लेटर हेड इसको हम बोलते हैं। ये नॉर्मली हर लेटर पे और पहले ही प्रिंटेड होता है, नीचे की चीज़ें बाद में प्रिंट करते हैं। हेडिंग आ गया, लेटर हेड आ गया, जो यहाँ पर दिया भी हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में हेडिंग आता है। फिर आता है डेट, फिर आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस यानी कि आप जिसको भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस। सैल्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, मिस्टर, मिसेस या मिस। बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आप पहले आपका इंट्रोडक्शन देंगे, आप जो बात करना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, कुछ भी XYZ आपका सजेशन है, प्रॉब्लम है, आप सामने वाले को कोई प्रपोजल दे रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस, वो सब चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। फिर आता है मिडिल पैराग्राफ और लास्ट में आता है कंक्लूडिंग, यानी आप यहाँ अपनी बात को पूरा करेंगे। फाइनली आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर। ये इसका एक स्पेसिमेन का मतलब होता है नॉर्मल, आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस तरह से आपका जो लेटर है वो दिखाई देने वाला है। फिर आती है बात ओकेशनल या ऑप्शनल पार्ट्स की जो बिजनेस लेटर के हैं। पहला है पर्सनल एंड अदर नोटेशंस। पर्सनल एंड अदर नोटेशंस में आता है कि आप उसको अलग से कुछ लिखना चाहते हैं पर्सनली, है ना। फिर आता है अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन नॉर्मली कोई प्रॉब्लम जब आप सामने वाले को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख देते हैं। ये अटेंशन लाइन देखिए कहाँ आती है, सब्जेक्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन नॉर्मली इसमें भी होती है, ईमेल्स में भी होती है। और उसके नीचे आती है सब्जेक्ट लाइन। उसके नीचे, ये तो सबसे नीचे आता है एनक्लोजर वाला जो पार्ट है। एनक्लोजर का मतलब क्या हुआ कि मैं इस लेटर के साथ आपको और क्या-क्या भेज रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी बिजली की कंपनी, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ टोरेंट पावर, मैं उनको कंप्लेन लिख रही हूँ कि मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही।
तो वो कंप्लेन लिखने के साथ मुझे मेरा लाइट बिल या रिसिप्ट कुछ भी XYZ फॉर अ प्रूफ मुझे वहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एनक्लोजर। फिर आता है कार्बन कॉपी नोटेशन। कार्बन कॉपी का मतलब होता है ये लेटर आपके पास जाने के साथ-साथ और इन सारे लोगों के पास भी गया है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन लाइन, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो लेटर जिसको भेज रहे हैं, हाउ ही विल आइडेंटिफाई कि वहाँ से आया कि नहीं, वो और मेलिंग इंस्ट्रक्शन कि इस लेटर को भेजा कैसे जाएगा। और फाइनली आता है पोस्टस्क्रिप्ट, जो पोस्ट वाले का कार्ड वगैरह जो भी लगता है वो। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले फिलहाल इस वीडियो में हम रेगुलर पार्ट्स को डिटेल में आज पढ़ ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है हेडिंग या तो फिर लेटर हेड, इसको हम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट रेगुलर पार्ट है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन या फॉर्म का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लेटर इसी से शुरुआत होती है लेटर की। कुछ इंस्टीट्यूट्स या फॉर्म्स जो हैं अपने लेटर्स प्रिंटेड लेटर हेड्स पे लिख के रखते हैं, यानी उनके लेटर हेड्स पहले से ही बने होते हैं, लेटर बाद में प्रिंट होता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि इंस्टीट्यूट फॉर्म का नाम क्या है, बिज़नेस किस प्रकार का है, पोस्टल एड्रेस क्या है, अगर वापस उनको रिवर्ट करना हो, करस्पॉन्डेंस यानी कि बात करने के लिए, तो आप कहाँ भेजेंगे, और बाकी के एड्रेसेस जैसे कि ईमेल, टेलीफ़ोन, फैक्स या वेबसाइट, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं। लोगो या इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट या फर्म की होती है, उसको भी यहाँ पर लोगो यानी कि उनका जो साइन, जो पर्टिकुलर छोटी-सी इमेज होती है, वो भी यहाँ पर लगाया जाता है। ये सारी डिटेल्स की अपनी खुद की एक फिक्स्ड प्लेस होती है। जो नेम है उसको ब्लॉक बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है पेपर के बीच में। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। जो नाम है वो बेटर होम अप्लायंसेस, आप देख रहे होंगे ब्लॉक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। जो लोगो है यहाँ पर एक्चुअली दिया नहीं है, बट ऐसे अगर देखने जाएँ तो यहाँ लोगो आता है। लोगो जो है वो या तो फिर इसकी कोई भी साइड पे आ जाएगा, प्रिंट करते हैं, या तो फिर उसका ठप्पा लगा देते हैं। कहीं पर भी आ सकता है, लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है, राइट साइड पे भी आ सकता है। जनरली ब्लैक या ब्लू कलर यूज़ किया जाता है इस लेटर के लिए, पर कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, आपको आपकी मर्ज़ी है वो। एड्रेस जो है वो भी बीच में लिखी जा सकती है, नाम के एकदम नीचे, और उसके नीचे लिखी जाती है। और इसमें भी कुछ एक ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या आएगा, शॉप का नंबर, उसके बाद आएगा बिल्डिंग का नाम, उसके बाद आएगा एरिया का नाम, और उसके बाद आएगा जो पोस्ट ऑफिस एरिया वहाँ पर लगती है। उसके बाद लास्टली सिटी, पिन कोड मेंशन किए जाते हैं। ये फॉर्मेट है एड्रेस का। टेलीफ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सब आप जहाँ सही समझें, लेफ्ट पे, राइट पे, वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है कंपल्सरी पार्ट लेटर का, वो इसका नाम है लेटर हेड। इसके अंदर हमारी बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, और ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये हमारे पेपर का मोर देन 1/5 पार्ट ना कवर कर ले, यानी 1/5 पार्ट से कम का होना चाहिए। कभी-कभी रेफ़रेंस नंबर जो है लेटर का इसी पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर रेफ़रेंस नंबर का कोई एग्ज़ाम्पल है नहीं, बट नॉर्मली रेफ़रेंस नंबर जो है वो लिखा जाता है टू सी के कौन से नंबर का लेटर है। 2 यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, बेटर होम अप्लायंसेस, डीलर्स इन हाउसहोल्ड यूटिलिटीज़। 10 नंबर है विनीत चैम्बर्स बिहाइंड एसटी बस स्टैंड, बारडोली, सूरत, ये पिन कोड है। इस साइड पे फ़ोन नंबर है, ईमेल है, और इस साइड पे फैक्स नंबर है। या तो फिर लेटर हेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेटर होम अप्लायंसेस, और ये क्या करते हैं वो लिख दिया। राइट साइड पे हमने पूरा एड्रेस लिख दिया, और लेफ्ट साइड पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल लिख दिया। डन? कोई भी डाउट हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है डेट की। कंपल्सरी पार्ट है ये भी, जैसे कि हम जानते हैं, हम बड़ी सारे कंपल्सरी पार्ट्स रहे हैं। इसकी जगह जो है वो आप कौन-सा स्टाइल सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल में अगर आप सबको याद हो तो सारी चीज़ें लेफ्ट पे आती हैं, जबकि मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल में डेट इस साइड यानी राइट साइड चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी, फिर भी एक बार ऊपर जाके देखना देखना पड़ेगा। तो टाइम रेफरेंस यानी कि ये लेटर कब लिखा गया था। जो डेट है वो कैसे लिखेंगे, उसके भी 2 तरीके हैं। पहला है अमेरिकन मेथड। इसको हम अमेरिकन मेथड को दूसरा नाम अगर दें तो उसको नाम दे सकते हैं कार्डिनल नंबर्स, और ब्रिटिश मेथड को दे सकते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अच्छा, कार्डिनल नंबर्स में पहले मंथ का नेम लिखा जाता है, फिर उसके बाद डेट लिखी जाती है और कॉमा देके ईयर लिख देते हैं। एग्जाम्पल है जनवरी 10, 2016। ये एमसीक्यू में बड़ा पूछा जाता है कि ये जो मान लीजिए डेट लिखी हुई है जनवरी 10, 2016, या 4 डेट्स आपको लिखी हुई दे देंगे, पूछेंगे बताइए इनमें से कौन-सा अमेरिकन मेथड का है या कौन-सा ब्रिटिश मेथड का है। तो दूसरा मेथड जो है वो है ब्रिटिश मेथड, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। यहाँ पर डेट जो है एसटी, एनडी, आरडी या टीएच के साथ लिखा जाता है, ये ऊपर लिखा जाता है ना? एसटी कहाँ आती है? फर्स्ट पे, एनडी आता है सेकंड पे, आरडी आता है थर्ड पे, और बाकी सब पे टीएच लगता है, ये पता होगा आपको।
तो ये जो मैनर है जिस हिसाब से इसको प्रोनाउंस किया जाता है वो पहले लिखते हैं, यानी कि 10वीं तारीख 10th जनवरी, उसके बाद महीने का नाम, उसके बाद आएगा कॉमा और उसके बाद साल आ जाएगा। तो ये बदल के हो जाएगा 10th जनवरी 2016। ये बड़ा याद रखने की चीज़ है कि फुल नेम जो है मंथ का वो लिखा जाना चाहिए, ना कि शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कई लोग जनवरी को JAN कर देते हैं, फरवरी को FEB कर देते हैं। साथ ही ईयर को भी आपको फुल 4 डिजिट्स में मेंशन करना है, ना कि शॉर्ट में। जैसे अपोस्ट्रोफी देके 16 लिखा या खाली 16 लिखा, दैट इज नॉट प्रॉपर। बिजनेस लेटर में डेट को ऐसे लिखना भी गलत है। नॉर्मली हम नोटबुक्स में, स्कूल्स में ऐसे सीखते हैं, इजंट इट? बात